कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की क्या वजूहात हैं, किन किन लोगों को ज़्यादा होती है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कब्ज़ होती क्या है। जिन पेशेंट्स को या जिन ख़वातीन रात को 3 दिन तक पखाना ना आए या स्टूल पास ना हो तो उसको कब्ज़ कहते हैं, या डेली स्टूल पास हो रहा है लेकिन पेन के साथ या तकलीफ के साथ या सख्त किस्म का स्टूल पास हो रहा है तो इसको भी कब्ज़ कहते हैं। अब कब्ज़ की वजूहात क्या हैं। सबसे मेन वजह है हमारा लाइफस्टाइल, यानी कि पानी की कमी। जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें कब्ज़ होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे फाइबर डाइट की कमी। फाइबर डाइट क्या होती है, वो छिलके वाली या रेशेदार ग़िज़ाएँ जिनसे हमारी जो गट है या इंटेस्टाइन है वो उसकी मोटिलिटी अच्छी होती है। तो छिलके वाली रेशेदार ग़िज़ाओं में सब फल शामिल हैं छिलके समेत, और सब सब्जियां शामिल हैं जो हम पका के खाते हैं या कच्ची खाते हैं सैलड्स वगैरह में। और तीसरे नंबर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इसबगोल का छिलका, ये भी फाइबर डाइट में आता है। तो हमारी डाइट में जब जंक फूड ज़्यादा होगी, फास्ट फूड ज़्यादा होगी तो भी कब्ज़ हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जो इसकी वजह है वो है मेडिसिन का बेदरे इस्तेमाल। हमारे यहाँ आदत है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ, पेट में दर्द हुआ या बुखार हुआ या कुछ भी हुआ, एंटीबायोटिक हम मेडिकल स्टोर से लेके खा लेते हैं। उसकी वजह से गट का जो हेल्दी फ्लोरा है, यानी कि अच्छे जो उसके चीज़ें हैं जो हमारी इसको गट को हेल्दी रखती हैं, हमारी इंटेस्टाइन को हेल्दी रखती हैं, वो सारी उस एंटीबायोटिक के ज़रिए वाश हो जाती हैं और फिर कब्ज़ बढ़ जाती है। तो जब भी आप कोई भी दवाई खा रहे हो तो उसके साथ पानी और जूस का इस्तेमाल बढ़ा दें तो आपको कब्ज़ नहीं होगी, वरना दवाइयों के इस्तेमाल से भी कब्ज़ हो जाती है। चौथे नंबर पे बात आती है हार्मोनल प्रॉब्लम की। ख़वातीन को ये ज़्यादा होता है क्योंकि ख़वातीन प्रेगनेंसी से गुजरती हैं। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाता है। इस हार्मोन की वजह से गट की मोटिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे शुरू के 3-4 महीनों में अक्सर ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि खाना हज़म नहीं हो रहा और कब्ज़ हो गई है। 5वें नंबर पे प्रॉब्लम आता है क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी का, यानी कि जिन लोगों की इम्यूनिटी ठीक नहीं होती, इम्यूनिटी सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है वो इम्पेयर्ड होता है, उनको IBS हो जाता है। IBS कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को। इसमें कभी मोशन लग जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी मोशन लग जाते हैं, कभी उसमें ब्लड आना भी शुरू हो जाता है और पेशेंट ज़हनी तौर पे बड़ा परेशान रहता है। और उसका मेन रीज़न आपका इम्यून सिस्टम होता है जो बार बार आपकी गट को डिस्टर्ब कर रहा होता है। फिर बात आती है हमारे पास कि वो ख़वातीन जिनके ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि सी सेक्शन हुआ है, 3-4 दिन उठा ही नहीं गया, लंबे अरसे के लिए बेड रिडन पेशेंट हैं, जो चल फिर नहीं रहे, जिनका लेज़ी लाइफस्टाइल है, वो भी सर्जरी के बाद लंबे अरसे अगर पेशेंट लेटा रहे तब भी कब्ज़ हो जाती है क्योंकि उसकी मोटिलिटी नहीं होती, वो चलता नहीं है तो गट भी उसकी मोबाइल नहीं होती, और जो उसको बेहोशी दी जाती है उसमें भी उसका जो है ना सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है गट का। तो ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन के बाद कब्ज़ होने का चांस बढ़ जाता है। फिर बात आती है वो ख़वातीनों हज़रात जिनकी ओल्ड एज होती है, उनको फालिज हो जाता है, वो भी बेड रिडन हो जाते हैं, उनमें भी कब्ज़ का बढ़ जाता है। फिर एज के साथ, जैसे ख़वातीन में मीनोपॉज़ होता है, माहवारी रुक जाती है, हार्मोनल अपसेट हो जाता है, तो उसमें एज के साथ भी जो है इंटेस्टाइन इतनी ताकतवर नहीं रहती, उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है और कब्ज़ बढ़ जाती है। अब ये है मेन वजूहात कब्ज़ की। अब हम बात करते हैं कि इनका इलाज क्या है। सबसे पहला इलाज मैंने आपको खुद बताया, हेल्दी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा पानी पिएँ, जूसेस लें, फ्रेश फ्रूट्स लें छिलके समेत, सब्जियां खाएं, कच्ची सब्जियां ख़ास तौर पर, फाइबर डाइट लें। ठीक है, इसबगोल के छिलके का भी रोल है कुछ हद तक। जिन लोगों को ज़्यादा कब्ज़ रहती है वो साथ इसबगोल का छिलका भी ले सकते हैं। तो ये नेचुरल है, आपको कोई दवाई लेने की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा अपना ख्याल कर लें कि दिन में आपने कितने गिलास पानी पिया, मिनिमम 6 गिलास पानी पिया या नहीं पिया, और आपने डाइट में क्या लिया। अगर एक टाइम आपने कोई फास्ट फूड ले लिया है तो फिर आप थोड़ी देर के बाद कोई फ्रूट, कोई इस तरह की चीज़ ले लें जो उसको बैलेंस कर दे। ठीक है, दूसरे नंबर पर मेन बात आती है मेडिसिन की। मेडिसिन में आते हैं स्टूल सॉफ्टनर्स आते हैं, सिरप्स मिलते हैं, टैबलेट्स मिलती हैं, लेकिन वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर से मशवरा करें फिर दवाई लें। तीसरे नंबर पे बात आती है कि मेडिसिन के अलावा अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं तो उसके अगर साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो भी अपने डॉक्टर को बताएं कि दवाई खाने से आपके पेट में गैस हो जाता है या ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं इसको कैसे डील करूँ। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल हो जाए, जैसे सर्जरी के बाद हो जाता है, जैसे उसे कहते हैं सुड्डे बन जाना, या बिल्कुल ब्लैक कलर के काला सख्त स्टूल हो जाता है, बिल्कुल एब्सोल्यूट इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, पखाना कई दिन आता ही नहीं है, उसके लिए ग्लाइसरीन सपोजिटरीज यूज़ होती हैं। पखाने के रास्ते से उनको अंदर बत्तियाँ, उसे कहते हैं, बत्तियाँ रखी जाती हैं, ग्लाइसरीन सपोजिटरी, उसके ज़रिए ठीक होता है। ये भी डॉक्टर के मशवरे से रखवानी चाहिए। फिर बात आती है कि कब्ज़ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि एक कब्ज़ 100 बीमारियों की जड़ है, ये बिल्कुल ठीक बात है।